हम बात कर रहे हैं महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से जो हमें उपदेश और शिक्षाएं मिल रही हैं उनकी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं महानेताओं के जीवन एवं उनके उपदेशों से प्राप्त शिक्षाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं महान सुधारकों के जीवन से और उपदेशों से प्राप्त शिक्षाओं की। इससे पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर my channel. For detailed list of videos you may visit arunk.com. स्पीड एडजस्ट करने के लिए मैं आपको लगातार बता रहा हूं, प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हैं, क्वालिटी को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इतने प्रमुख सुधारक मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, दलाई लामा, विनोबा भावे, ईसा मसीह, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर। आइए देखें कि इनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय से। हमें जो राजा राम मोहन राय से के जीवन से एक शिक्षा मिलती है वो है समानता की। तो ये समानता क्या है, आइए देखते हैं। समानता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन और प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं होंगी, हर व्यक्ति भिन्न होगा और उसमें विशेषताएं होंगी। यदि उसको समान अवसर मिल जाएंगे तो वो अपना योगदान दे पाएगा इस प्रकृति को, ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी नियति को खूबसूरत बनाने के लिए। दूसरा है न्याय। न्याय प्लेटो द्वारा स्वीकृत 4 मुख्य सद्गुणों में से एक है। यह तब होता है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से करता है और दूसरे के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। इससे होता क्या है, समाज में पूर्ण सामंजस्य रहता है। दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश न्याय को कैसे परिभाषित कर रहा है? न्याय की आधुनिक अवधारणा में मुख्य तत्व है नियमों का पालन, स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षता तथा योग्यता अनुसार प्राप्ति। तो ये भी न्याय का तत्व राजा राम मोहन राय ने दिया। इसके बाद एक तत्व हुआ स्वतंत्रता का। जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, काम करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, जीने की स्वतंत्रता नहीं होगी, कोई योगदान नहीं दे पाएगा, कोई विकसित नहीं हो पाएगा। तो स्वतंत्रता बिना किसी बाधा के कार्य करने या बदलने की क्षमता या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शक्ति और संसाधन रखने के रूप में समझा जाता है। मैं मकान रख सकता हूं, मैं कार रख सकता हूं, मैं कंप्यूटर रख सकता हूं, मैं शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं, मैं जैसी शिक्षा चाहूं वैसी प्राप्त कर सकता हूं। इसके बाद है करुणा। किसी अन्य की पीड़ा को महसूस करके उसकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना ही करुणा है। यह स्नेहपूर्वक किया गया उपकार है। इसके बाद है मानवता। मानवता यानी मानवीय स्थिति से हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं। मानवीय स्थिति से प्राप्त परोपकारिता की बुनियाद नैतिकता से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सद्गुण है। यह एक दूसरे के प्रति मानवीय प्रेम और करुणा का प्रतीक है। मानवता न्याय मात्र से भिन्न है। न्याय अलग है, मानवता अलग है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी। न्याय में करुणा और मानवता का अभाव हो सकता है, वह निष्पक्ष है, लेकिन मानवता में न्याय से अधिक करुणा का भाव मिल सकता है कि मानवता में शामिल व्यक्तियों के प्रति परोपकारिता के स्तर न्याय में पाए जाने वाली निष्पक्षता से अधिक होगा। ये तो हुए राजा राम मोहन राय। आइए देखें कि अगला मूल्य या शिक्षा हमें क्या मिल रही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से शांति, मधुरता और भाईचारे की अवस्था जिसमें सब लोग मिलकर रह पाएं, दया, किसी के प्रति
जिसके साथ भी कठोर व्यवहार किया जा रहा हो, दयालुता या क्षमाशीलता का व्यवहार। प्रेम वह मनोवृत्ति जो हमें यह बनाती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास रहे, उसकी उन्नति हो, उसकी वृद्धि हो, हित हो, या हम उसका सदा उपभोग कर पाएं। त्याग किसी ऐसी चीज को छोड़ने की क्रिया जिसे आप विशेष रूप से कुछ और पाने या किसी की मदद करने के लिए रखना चाहते हैं। आप रखना चाहते हैं लेकिन किसी को चाहिए मदद करने के लिए, तो आपने उसको दे दिया। यह त्याग की भावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? निस्वार्थता, स्वयं की अपेक्षा दूसरों की आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं को ज्यादा महत्व दें, उसके बारे में अधिक चिंता करें। साहस, आपत्ति, भय, प्रलोभन, दुख इत्यादि की अवस्था में अडिग बने रहने की अवस्था को साहस कहते हैं। दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश। मैं आपसे निरंतर कह रहा हूं कि यहां मैं आपको बस क्लू दे रहा हूं। इन मूल्यों के बारे में, इन शिक्षाओं के बारे में आपको स्वयं कुछ न कुछ और समझकर लिखना होगा। सत्य अभी हमने समझा पुरानी वीडियो में। यहां कथनों, प्रतिज्ञाप्तियों तथा प्रत्ययों की वह विशेषता जो उनकी वस्तु अनुरूपता, पारस्परिक संगति अथवा अर्थ क्रिया कारित्व के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उसे सत्य कहते हैं। यानी जैसा है वैसा ही दिखे, यही सत्य है। इसके बाद है शुचिता। शुचिता का अर्थ है पवित्रता, स्वयं से संबंधित एक गुण, व्यक्ति का गुण जो पवित्र या साफ रखने में विश्वास रखता है। शुचिता पवित्र होने की अवस्था है। फिर है विश्वास, यह सुनिश्चित करने की भावना कि कोई या कुछ मौजूद है या कुछ सच है। यह मैंने लिया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से। यानी आपको भरोसा है कि कुछ है, कुछ होगा, ईश्वर है, कुछ करेगा, प्रकृति है, कुछ होगा, या किसी और पर विश्वास, बॉस पर विश्वास, माता पिता पर विश्वास, सहयोगियों पर विश्वास। यह है विश्वास। बिना विश्वास के कोई प्रशासनिक अधिकारी चल नहीं सकता। हमारे पास अगले सुधारक हैं संत कबीर। गैर भेदभाव, बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों के साथ व्यवहार करने में निष्पक्षता गैर भेदभाव है। कोई किसी में फर्क नहीं है। ऊंच नीच, जाति, रंग, संपत्ति, ज्ञान, किसी के आधार पर कोई अंतर नहीं है। गैर भेदभाव समानता के सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति या जन्म जैसे कारकों के कारण किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। गैर भेदभाव। प्रशासक के लिए मित्रों, यह गैर भेदभाव बहुत जरूरी है। अक्सर प्रशासकों पर यह आरोप लगता रहता है कि वो निष्पक्ष नहीं रह पाए या गैर भेदभाव ढंग से कार्य नहीं कर पाए। सत्य हम समझ चुके हैं, प्रेम हम समझ चुके हैं, समानता हम समझ चुके हैं, सर्वधर्म संभाव आइए एक बार और समझते हैं। आशय सभी पंथ समान हैं, अर्थात सभी पंथों के प्रति एक समान भावना, सद्भावना होना सर्वधर्म संभाव है। यह मूल रूप से हिंदू पंथ की अवधारणा है, जिसके अनुसार सभी पंथों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका गंतव्य एक ही है। क्या है गंतव्य? कोई भी धर्म कुछ भी बात करे, लेकिन बात तो करुणा की ही करेगा ना, बात तो मानवता की ही करेगा ना, बात तो शांति की ही करेगा ना,
बात तो सबके विकास की ही करेगा ना। तो यही है सर्वधर्म संभाव या रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ये हुए संत कबीर। अगले सुधारक हैं हमारे पास ईश्वर चंद विद्यासागर। पहली शिक्षा मिलती है हमें कर्तव्य निष्ठा, यानी कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहिए, पूरा करिए उसको। कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा की भावना को कर्तव्य निष्ठा या कर्तव्य परायणता कहते हैं। मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम ठीक से करूंगा, यही मेरी जिम्मेदारी है। सहयोग, सहयोग का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं का मिलकर काम करना है। सहयोग की प्रक्रिया में ज्ञान का बारंबार तथा सभी दिशाओं में आदान प्रदान होता है। जो मेरे पास ज्ञान जानकारी है वो मैंने आपको दी, जो आपके पास जानकारी है वो आपने मुझे दी। मेरे पास 1 रुपया हो और मैं आपको दे दूं, और आपके पास 1 रुपया हो और आप मुझे दे दें, हम दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहा। मेरे पास एक जानकारी है, मैंने आपको दे दी, और आपके पास एक जानकारी है, आपने मुझे दे दी। दोनों के पास 2-2 जानकारियां हो गई। सहयोग, यह एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी निश्चित दिशा में उठाया गया बुद्धि विषयक कार्य है। मानवता हमने अभी समझा परोपकारिता के परिप्रेक्ष्य में, साहस अभी हमने समझा, प्रेम हमने अभी समझा, त्याग अभी हमने समझा। आइए अगले समाज सुधारक दलाई लामा जी की बात करते हैं। दया हमने समझा था, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं। किसी के प्रति जिसके साथ कठोर व्यवहार किया गया हो, दयालुता या क्षमाशीलता का व्यवहार दया कहलाता है। क्षमाशीलता ये भी हमने देखा था, लेकिन एक बार आइए और देख लेते हैं। क्षमा का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए अपराध या गलती पर स्वेच्छा से उसके प्रति भेदभाव और क्रोध को समाप्त कर देना। कोई मन में क्लेश नहीं है, दुर्भावना नहीं है। सहिष्णुता ये अभी हमने नहीं देखा। सहिष्णुता या सहनशीलता सहन करने या साथ देने की स्थिति है। हम आपके साथ हैं, इसमें धैर्य का भी कंपोनेंट मिला हुआ है। सहिष्णुता किसी क्रिया, विचार, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि के प्रति अनुमति या स्वीकृति है जिसे आप नापसंद करते हैं या वो आपको नापसंद करता है, अपनी असहमति प्रकट करता है, तो भी आप इसको बर्दाश्त करते हैं। टॉलरेंस है ये। इसके बाद है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन किसी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत मानकों तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार को नियंत्रित करना है। ये मैंने लिया है समाज शास्त्र परिभाषा कोश, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा प्रकाशित से। आइए और समझें। विद्यार्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए इसका बहुत महत्व है। आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन माने अनुशासन, छोटा शासन, अनु माने छोटा, शासन माने राज्य या नियंत्रित करना। अनुशासन माने छोटा शासन किसके ऊपर होगा? स्वयं के ऊपर होगा। यहां जोड़ दिया आत्म, बात वही रही। क्या करना है? किसी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत मानकों, समय से उठना चाहिए, समय से कार्य पर जाना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए, मानकों तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। मैं 2 चीजों से गवर्न हो रहा हूं। एक, उन मानकों से जो सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत मानक हैं। मुझे क्लास 10 बजे लेनी चाहिए। मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं, मुझे 10 बजे लेनी चाहिए। ये तो सामाजिक व्यवहार का स्वीकृत मानक हुआ। मैंने अपने लिए और इसको कठोर किया या और आगे बढ़ाया कि मैं पहला पीरियड अगर है तो 9:30 बजे लूंगा, आधा घंटा मुझे अतिरिक्त मिलता है। तो ये अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है, आत्म अनुशासन। संतुष्टि, संतुष्टि एक सुखद या सकारात्मक भावना या मन की स्थिति है। संतुष्टि कब होती है?
जब कोई इच्छा या आवश्यकता पूरी हो जाती है। परंतु क्या आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? यह तो संभव नहीं है। तो जो आपके पास है, आइए उसमें संतुष्ट रहकर सकारात्मक भाव से अपना योगदान देना सीखें। उसके बाद है करुणा। करुणा हम लोग जान चुके थे। हम अगले समाज सुधारक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हैं विनोबा भावे। सत्य हमें पता है, दया हमें पता है, प्रेम हमें पता है, अहिंसा हमें पता है। इसके बाद हम अगले समाज सुधारक के पास आ गए, प्रभु ईसा मसीह। शांति हमें पता है, दया हमें पता है, प्रेम हम जानते हैं, करुणा की बात हम कर चुके हैं, मानवता की भी बात हम कर चुके हैं। फिर आए आचार्य विनोबा भावे। सत्य, दया, प्रेम, अहिंसा, हम सभी की चर्चा कर चुके हैं। ईसा मसीह, इनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आए पेरियर ई.वी. रामास्वामी नायकर। नई बात आ गई, स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ क्या है? एक इंसान के रूप में अपने लिए उचित सम्मान। उचित सम्मान का दायरा बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कहां यह अहंकार में परिवर्तित हो जा रहा है, इसके प्रति सजग रहना होगा। बस ध्यान इतनी ही रखने की जरूरत है। समानता, मानवता हम समझ चुके हैं। संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता को यदि हम विच्छेद कर दे तो सम और वेदना, जो वेदना आपको हो रही है वही मुझे भी महसूस होने लगे, तो यह है संवेदन, संवेदनशीलता। शीलता का अर्थ है कि मैं भी समझ पाऊं। यदि मनुष्य या कोई प्राणी अन्य मनुष्यों या प्राणियों की पीड़ा को या दुख के प्रति स्वयं भी वही पीड़ा या दुख का अनुभव कर ले, तो उसे संवेदनशीलता कहते हैं। समान पीड़ा का अनुभव करना ही संवेदनशीलता हुई। यह हुआ हमारी चर्चा का विषय, महान सुधारकों के जीवन एवं उनके उपदेशों से प्राप्त शिक्षाएं। अब आइए महान प्रशासकों की चर्चा करते हैं। महान प्रशासकों की सूची में मेरे पास कुछ हैं, याद दिला दूं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। महान प्रशासक कौन कौन हैं? सम्राट अशोक, अकबर महान, वर्गीस कुरियन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन, टी.एन. शेषन हमारे चुनाव आयुक्त थे, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.डी. देशमुख, नेपोलियन बोनापार्ट, मिखाइल गोर्बचोव एंड के.एम. पणेकर। एक एक करके। सम्राट अशोक, दया, धैर्य, विनम्रता, सहिष्णुता, न्याय। अब महान अकबर महान, न्याय, सर्वधर्म संभाव, धैर्य, दया, क्षमा, विनम्रता। आइए देखें धैर्य क्या है। परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता धैर्य है। बाकी चीजें तो हम बात कर ही चुके हैं, आप जानते हैं। सम्राट अशोक, दया, धैर्य, विनम्रता, सहिष्णुता, न्याय, आप जानते हैं। महान अकबर, ये हम देख चुके। वर्गीस कुरियन, कर्तव्यनिष्ठा, अखंडता, धैर्य, उत्तरदायित्व, ये भी बातें हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए एक बार उत्तरदायित्व को और देख लेते हैं। उत्तरदायित्व नीति शास्त्र और शासन का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार व्यक्ति या संस्थान अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार होता है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि कार्य वैसे ही हो जैसे होना चाहिए। मेट्रोमैन ई श्रीधरन, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, विनम्रता, समयबद्धता, उत्तरदायित्व। आइए समयबद्धता देखते हैं। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने की अवस्था या भाव समयबद्धता है। समय के हिसाब से ही काम पूरा किया जाएगा। तभी तो ई श्रीधरन साहब ने हमारे देश को मेट्रो दे दी। आज हम और आप जानते हैं कि शहर के अंदर यातायात को बिना मेट्रो के
संचालित नहीं किया जा सकता। अब छोटे छोटे शहरों में मेट्रो बनने लगी है। अगले प्रशासक हैं हमारे पास T.N. शेषन। निष्पक्षता, ईमानदारी, साहस, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन। M.S. स्वामीनाथन। समर्पण, दृढ़ संकल्प, सहयोग की भावना, मानव गरिमा। समर्पण हम जानते हैं। दृढ़ संकल्प क्या है? दृढ़ संकल्प बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता वाली मानसिक विशेषता है। दृढ़ संकल्प, छोड़ेंगे नहीं। गांधी जी से भी हम ये बहुत सीख सकते हैं। दृढ़ संकल्प, सहयोग की भावना और मानव गरिमा, ये भी हम देख चुके थे लेकिन फिर से आपके सामने आ गया है। मानव गरिमा की अवधारणा यह विश्वास है कि सभी लोग एक विशेष मूल्य रखते हैं जो पूरी तरह से उनकी मानवता से जुड़ा हुआ है, उनके स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। वो मेरे और आप जैसे ही हैं। यह वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था की मूल अवधारणा है। जो हम कहते हैं कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स हैं, तो वो कहाँ से आ गए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स? वो यहीं से आए, मानव की गरिमा से, जो मानव अधिकारों को समानता प्रदान करने की बात करता है। यह आत्मसम्मान की एक भावना है। यह भाव व्यक्ति को महसूस कराता है कि वे अन्य मनुष्य से आदर और सम्मान पाने की पात्रता रखते हैं। सभी एक दूसरे से आदर और सम्मान पाने की पात्रता रखते हैं। यह हुआ मानव गरिमा। C.D. देशमुख, मानव गरिमा, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, अनुशासन। सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यनिष्ठा ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांत रखने का गुण है। इंटीग्रिटी, हमारे करिकुलम में इंटीग्रिटी पर पूरी एक यूनिट है। मैं आपसे इंटीग्रिटी पर बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां हम बस इतना ही समझ ले रहे हैं कि ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांत रखने का गुण है। सत्यनिष्ठा में निष्पक्षता का गुण भी शामिल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तरदायित्व और अनुशासन हम समझ चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास, ईमानदारी। मिखाइल गोर्बाचोव, प्रेम, शांति, मानवता, सहिष्णुता। K.M. पणिक्कर, ईमानदारी, निष्पक्षता, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन। इतनी बातें दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया। महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों से मिलने वाली जो भी हमें शिक्षाएं थी उनके बारे में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शीघ्र मिलता हूं अगली वीडियो में।